राहुल गांधी, पप्पू यादव, विपक्ष के तमाम नेताओं ने अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा। छात्रों के ऊपर लाठियां चली, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, बिहार में AK-47 का इस्तेमाल हुआ और पप्पू यादव के घर के ऊपर चढ़ाई हो रही है। पप्पू यादव के घर पर कुछ अपने आप में जो साधु हैं, कुछ अपने आप में जो बीजेपी IT सेल के रखवाले या फिर बीजेपी के नेता, वो पहुंच गए पप्पू यादव के घर पर और पप्पू यादव के घर पर पहुंच करके कह रहे हैं कि साहब माफी मांगी। दूसरी तरफ अभिजीत दीपके और नेहा बोरा, उनका वीडियो नया है सामने। अभिजीत दीपके उन्होंने कहा है कि मोदी जी आज रात को फिर से वीडियो जारी करेंगे। उनका 11 बजे के आसपास वीडियो आता है, फिर से आज एक वीडियो जारी करेंगे और उसमें वो माफी मांगेंगे। नेहा बोरा उन्होंने कहा कि ये 15 साल की लड़की जो उम्र से आपसे 4 गुना छोटी है, उससे माफी मंगवा करके आप अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। वहीं एक वीडियो और वायरल हो रहा है, अब अपनी स्क्रीन पर देखिए। कई विपक्ष के नेताओं ने वीडियो शेयर किया है और इसमें कहा जा रहा है कि अमित शाह के घर की सुरक्षा को बढ़ाना पड़ा है। आखिरकार ये बवाल, ये हंगामा कहां पर जाकर के रुकेगा? अभिजीत दीपके वो क्या कह रहे हैं, नेहा बोरा वो क्या कह रही हैं, उनके वीडियोस में क्या क्या है, सब कुछ आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये दिल्ली के अंदर पप्पू यादव का घर है, सरकारी आवास है और पप्पू यादव ने खुद से ये वीडियो पोस्ट किया है ट्विटर पर। खुद से वीडियो पप्पू यादव ने डाला है और कहा है कि ये जो कालनेमी है, ये बच्चों के ऊपर क्यों टूट पड़ रहे हैं। मैं खुद आऊंगा कल और कल मिलते हैं चंदा चोरों से, कालनेमियों से, और तुम्हारे खिलाफ अंतिम सांस तक मैं लड़ता रहूंगा। मतलब आप मुझे बताइए, सांसद बड़ा है कि मुख्यमंत्री बड़ा है? मुख्यमंत्री बड़ा है। हमारा पीछे बहुत सारी, मतलब आप मुझे बताइए, सांसद बड़ा है कि मुख्यमंत्री बड़ा है? मुख्यमंत्री बड़ा है। हमारा पीछे बहुत सारी। अब ये सब लोग जो है पप्पू यादव के घर पर पहुंच जाते हैं। जब राम मंदिर में चंदा चोरी की खबर सामने आई थी, इनमें से कितने चेहरे ऐसे थे जो जाकर के मोदी जी से, अमित शाह से सवाल पूछ रहे थे, जो योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे थे, जो कम से कम यूपी भवन गए हों और जाकर के ये कहा हो कि योगी जी आपके रहते हुए चोरी कैसे हो गई। एक भी आदमी जो यहां पप्पू यादव के घर पर पहुंचा है वो आपको दिखाई नहीं देगा जो योगी आदित्यनाथ से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से सवाल पूछता हुआ दिखाई दे। यही सबसे बड़ा जो है वो कारण है कि आप अपने आप को सेलेक्टिव तरीके से यहां चुप और यहां बोलना जब आप करते हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को खांचे में बंद कर लेते हैं। और ये जो वीडियो है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए एक बार फिर से, अमित शाह के घर की वीडियो है। हालांकि मैंने सर्च करने की कोशिश की कि क्या अमित शाह जी के घर पर आज एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाई गई है, तो इसके आधिकारिक तौर पर फिलहाल कोई खबर मुझे नहीं मिली। लेकिन ये जरूर खबरों में है कि अमित शाह जी के घर पर हमेशा से सिक्योरिटी रहती है। वो गृह मंत्री हैं और अमित शाह जी के घर पर, उनके घर के आसपास में BNS की 163 यानी धारा 144 जो पहले थी वो लगी हुई है। अब ऐसे में वहां पर फोर्स अभी लगाई गई है या पुरानी वीडियो वायरल की जा रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसको शेयर किया है, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने इसको शेयर किया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि नरेंद्र मोदी साहब जो कुछ कह रहे थे, बीती रात जो उनकी वीडियो निकल करके सामने आई और जिसमें वो कह रहे थे कि बच्चों मैंने तुमको माफ कर दिया है, इस पर क्या कह रही है नेहा बोरा, पहले आप वो सुनिए। अभिजीत दीपके को इसके बाद मैं आपको सुनाता हूं। अपने से 4-5 गुना कम उम्र की लड़कियों को पब्लिकली जान से मारने की धमकी देना, रेप थ्रेट्स देना और इस सब प्रेशर में उससे कैमरे पे माफी मंगवा करके बहुत शूरवीर महसूस हो रहा होगा आप लोगों को।
शर्म आनी चाहिए आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में इस आंदोलन से जुड़ी हुई लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को इस कदर परेशान किया कि जो लड़कियां अपनी आवाज उठा रही थी, साफ भाषा में अपनी डिमांड्स रख रही थी, उन लड़कियों को आपने मजबूर किया कि वो पब्लिकली कैमरा पे आकर के आपके सामने रोएं, आपके सामने माफी मांगे। कभी माफ नहीं करेगा इस देश का नौजवान और इस देश के छात्र आपको लगता होगा कि आपका वो अहंकार जिसे छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के तोड़ दिया था, वो अहंकार वापस जिंदा हो गया है एक 15 साल की लड़की से माफी मंगवा करके। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इस वीडियो पे जिस पे आज आपको गुमान हो रहा है, ये वीडियो आपको आगे आने वाले सालों में हर दिन परेशान करेगी। ये वीडियो आपके इस्तीफे का, आपकी सत्ता से बेदखली का कारण बनेगी। वादा करते हैं हम आपसे। नेहा खुद भूख हड़ताल पर थी, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में भूख हड़ताल पर थी नेहा। 23 दिनों की भूख हड़ताल की। और नेहा इस बात को भी कहती है, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने इस बात को कहा है कि भाई मेरे माता पिता जो थे वो राइट विंग को पसंद करने वाले थे, लेकिन मैं जब स्कूल कॉलेज में थी तभी से मैं लेफ्ट की तरफ चली गई। और जब मेरे माँ बाप खुद यहाँ जंतर मंतर पर आए तो उन्होंने देखा कि जिनसे मैं दूर थी वही मेरी मदद कर रहे थे। उनके माँ बाप के विचार बदल गए। लेकिन नेहा यहाँ पर बड़ी बात कह रही है। बड़ी बात वो ये कह रही है कि 15 साल के बच्चों से आप माफी मंगवा करके अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं, और यही बड़ी वजह बनेगा फिर से तुम्हारे खिलाफ आवाज बुलंद होगी। लेकिन अभिजीत दीपके उन्होंने भी एक वीडियो वायरल किया है, अभी उन्होंने एक वीडियो जो शेयर किया है, और वो वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आज रात को फिर से आएंगे और फिर से आकर के नरेंद्र मोदी साहब माफी मांगेंगे। सुनिए। हेलो एवरीवन, कल हम सभी ने मोदी जी का वीडियो देखा जहां पर वो कह रहे थे कि वो माफ़ कर रहे हैं बच्चों को। मुझे लगता है मोदी जी आज भी रात को एक वीडियो डालेंगे नया, तो मैं उम्मीद करता हूँ मोदी जी उस वीडियो में माफ़ी मांगेंगे 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए। 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया है पुलिस के द्वारा, लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए मेल पुलिस ऑफिसर्स ने और उनको पीटा गया है। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी पुलिस ने लाठियां चलाई है। तो मैं चाहता हूं आज रात के वीडियो में मोदी जी सभी उन लड़कियों से माफी मांगे जिनको पुलिस ने इतनी ब्रूटैलिटी से मारा है। वीडियो पर वीडियो आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 5 वीडियो जारी कर चुके हैं, और दूसरी तरफ उनके इतने वीडियो जारी करने के बाद भी जो बीजेपी के अपने लोग हैं या बीजेपी के जो समर्थक हैं, नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, वो बाज नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि खाने के दांत और दिखाने के दांत और। नरेंद्र मोदी साहब कह रहे सबको माफ कर दिया हमने, किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, कानूनी पचड़े में कोई ना फंसे। मोदी साहब एक तरफ ये बात कह रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उनके जो अपने लोग हैं, उनके जो अपने चाहने वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं। मुकेश खन्ना वो कह रहे हैं कि ये छात्र नहीं है, ये मीर जाफर है, जयचंद हैं, ये बिके हुए लोग हैं। मतलब आप ये बताइए कि कल को आप अपने बच्चों को भी यही कहेंगे, जब आपके बच्चे आपसे सवाल पूछने लग जाएं कि आपने ये क्यों नहीं किया या ये क्यों किया, तो सवाल पूछने वाले बच्चों को आप अपने बच्चों को मीर जाफर कह देंगे, जयचंद बता देंगे, बिका हुआ बता देंगे। थोड़ी भी संवेदना नहीं है, या बिल्कुल पूरी तरह से सरकार के चाटुकार हो चुके हो। यही मुकेश खन्ना जो समय रैना के लिए किस तरीके से वाहियात बातें करते थे, लेकिन जब पैसा मिले तो भैया फिर क्या दिक्कत है, समय रैना के बगल में उसी शो पर जाकर के बैठते हैं। और चूंकि यहां पर सरकार से बेनिफिट चाहिए, सरकार का साथ चाहिए, तो कह रहे मीर जाफर है, जयचंद है। इनकी एक सांसद वो कह रही थी कि गटर छाप है ये। 2 दिन बीते नहीं कंगना रनौत के बयान को, और वो गटर छाप बता रही थी। अनगिनत महिलाओं को ये कह रही थी कि अनगिनत लोगों के साथ में संबंध है इनके। और अब ये बयान सामने आ गया है मुकेश खन्ना का। सुनिए। मैं ये कहने के लिए फिर से आया हूं कि
जो मैं समझ रहा था वो नहीं है, ये वो स्टूडेंट्स नहीं है, ये सब बिके हुए हैं, जयचंद और मीर जाफर हैं, जिन्होंने चंद पैसों के लिए हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। और इन बच्चों को भी मैं कहूंगा कि आपको पता नहीं है कि आप जो कुछ भी बोलकर गए हो, आपकी आने वाली जिंदगी इस पर इफेक्ट करेगी। आपका ये एक छोटा सा स्टेटमेंट ये छप कर रह चुका है। आपके हर कदम पर आप नजर आएंगे तो आपको ये बातें नजर आएंगे। इससे बचो और इनसे बाहर निकलो, ये आपको यूज कर रहे हैं। अदरवाइज आपको आने वाले हर कदम पर पुलिस से भी मदद नहीं मिलेगी, सरकार से भी मदद नहीं मिलेगी, नौकरियां तक नहीं मिलेगी, आपको वीजास तक नहीं मिलेगा। सो बी केयरफुल एंड गेट आउट ऑफ दिस नॉनसेंस बिफोर योर करियर गेट्स स्पॉइल्ड एंड शैटर्ड। देश की संसद में जो कुछ हुआ, चंदा चोरी को लेकर के विपक्ष ने जिस तरीके से सवाल पूछे, वो सबके सामने था। और क्या इससे पहले देश की संसद में क्या इस तरीके से प्रतीक के तौर पर विपक्ष ने धरना प्रदर्शन नहीं किया है? खुद अटल बिहारी वाजपेयी पेट्रोल डीजल के विरोध में, बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में वो बैलगाड़ी लेकर के आ गए थे संसद के अंदर। किसान कानून जिस वक्त में लाए गए थे, किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त में राहुल गांधी वो ट्रैक्टर लेकर के संसद पहुंच गए थे। बाकायदा ट्रैक्टर खुद से चलाया था और ट्रैक्टर लेकर के संसद पहुंच गए थे राहुल गांधी। तो ऐसे में अगर आज चंदा चोरी हुई है, चंदा चोरी में कई बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और उसको लेकर के विपक्ष ने अगर कोई प्रोटेस्ट किया है, तो उससे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अगर छात्र अपनी बातों को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर आ गए, सवाल पूछने लगे, सवालों में कुछ अपशब्द कह दिए, तो दिक्कत क्यों हो रही है? आपके अपने लोग गटर छाप बताते हैं, जयचंद बताते हैं, मीर जाफर बताते हैं, और तो ऐसे शब्द हैं मैं जो बोल नहीं सकता हूं। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? भाड़े के आगे आप समझ गए होंगे। मोदी जी के 50 बयान हैं, जर्सी गाय का बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, दीदी ओ दीदी, 50 बयान है मोदी जी के। लेकिन छात्रों ने कुछ कह दिया और उसमें भी लड़कियों ने कुछ कह दिया, तो भैया सारे संस्कार जो है वो बाहर आने लग रहे हैं। जिस वक्त में प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस वक्त में जो है एक पोस्टर बहुत वायरल होता था, सबके हाथ में जो है वो दिखाई देता था कि नेता तो बलात्कारी भी चल जाएगा, लेकिन जो प्रोटेस्टर है वो संस्कारी होना चाहिए। गजब है। मतलब अपने नेताओं पर आप बात नहीं करते हैं। बीजेपी के कितने नेताओं पर कितने केस हैं, उस पर नरेंद्र मोदी कभी बात नहीं करते हैं कि हम एक भी भाजपा के नेता को टिकट नहीं देंगे जिस पर बलात्कार के केस हों, हत्या के केस हों, लूटपाट डकैती के केस हों, जिसके ऊपर एक भी ऐसे आदमियों को टिकट नहीं देंगे, तब तो माने। वहां पर तो दूसरा जो है आपका रूप दिखाई देता है। चाल चरित्र चेहरा संस्कार की बात करते हैं और रमेश बिधोड़ी वो संसद में खड़े होकर के गाली देते हैं। क्या क्या बोलते हैं आप सब जानते हैं। दानिश इकबाल को किस तरीके से उन्होंने जो गालियां दी थी। लेकिन अब पता नहीं है बवाल, ये हंगामा कहां पर जाकर के रुकेगा। और जिस तरीके से विरोध हो रहा है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी खुद या अमित शाह खुद इस विरोध की चपेट में है, इसीलिए वीडियो पर वीडियो बनानी पड़ रही है। अमित शाह बीजेपी का सबसे धारदार, तेज तर्रार वक्ता के तौर पर जो जाने जाते हैं, खामोश हैं, साइलेंट है, आउट ऑफ पिक्चर है बिल्कुल। क्यों? क्या वजह है? सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? किसके कहने पर गोली चली? पैलेट गन किसके कहने पर चली? कोई तो बताएगा, कोई तो सामने आकर के जवाब देगा। कब तक? और जब तक आप चुप रहेंगे तब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।